हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 के बारे में। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या है इस बड़ी गिरावट का कारण? गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट में ओपनिंग हुई थी, लेकिन आपने देखा कि सेकेंड हाफ में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट भी दिया था कि जब तक मार्केट इस जोन से बाहर नहीं निकलती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे और इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर हिट करें, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसी से हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलता रहता है नोटिफिकेशन। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपने टेलीग्राम चैनल की। मैंने यहाँ पे बताया था कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी, जैसा कि मैंने बोला था कि फॉरेन मार्केट में जो भी अपडेट आती है वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ और 9:15 के पहले ही आपको ग्लोबल मार्केट में जो भी सेंटीमेंट रहते हैं वो अपडेट मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दी है, जाके विदिन 5 सेकंड जरूर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आज के दिन में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिली है। देखिए, सबसे पहले तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास की ओपनिंग दिखाई मार्केट ने। इसीलिए क्या हुआ, फर्स्ट मूव में क्या हुआ है, मार्केट में थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट, उसके बाद अपना हाई ब्रेक करने के बाद थोड़ी सी क्या हुआ है, मार्केट में प्राइजेक्शन बना है। फिर से हाई लगाते ही मार्केट हो गया है कंसोलिडेट। एक इस डाउन साइड की मूव ने कंफर्मेशन दिया कि नहीं, अभी आ सकती है एक डाउन साइड की मूव, क्योंकि अपना हाई दोबारा मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस हाई के बाद मार्केट ने कोई अपसाइड की कैंडल बनाई ही नहीं थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में आपको देखना चाहिए। काइंड ऑफ एम पैटर्न बन रहा है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिलहाल कंसोलिडेट मार्केट कर रही थी, तभी मैंने बोला कि जब तक मार्केट में इसके ऊपर या इसके नीचे की क्लोजिंग ना आए तब तक किसी को कोई ट्रेड नहीं बनाना है। इसीलिए मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में चार्ट अपडेट भी वहाँ मिलता रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं काइंड ऑफ एम पैटर्न, मैंने क्यों बोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसीलिए मैंने काइंड ऑफ एम पैटर्न बोला है। अब इसका ब्रेकडाउन होने के बाद जिसने भी टारगेट लगाए, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला, बहुत अच्छे टारगेट्स लोगों के हिट हुए हैं और सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप बहुत बड़ी मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट बात करूँ, और फुल पॉइंट तो कोई कवर नहीं किया, लेकिन 600 प्लस पॉइंट्स की मार्केट यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट दिखाई है। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में। आप एक अच्छे पॉइंट कवर कर सकते हैं अगर 200 to 300 पॉइंट्स की मूवमेंट भी आप कैप्चर करते हैं तो, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सिर्फ ये एक कैंडल है जो कि एक अच्छा प्रॉफिट देने के लिए काफ़ी थी। अगर किसी ने पूरा मूवमेंट कैप्चर नहीं भी किया है, लेकिन जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग मिली उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो ये पूरी कैंडल आपको पूरे दिन का प्रॉफिट एक बार में दे सकती है। तो यहीं से बात आती है पेशेंस की। जब आप पेशेंस के साथ मार्केट में बैठते हैं और मूवमेंट का वेट करते हैं तो ऑलरेडी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। फिलहाल एक टारगेट्स बताए थे जो कि आज पूरे हुए हैं। अब कल के दिन में मार्केट में क्या हो सकता है, आज का लो तो आप लगा के रखिए, उसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मूव अगर आता है तो उसके लिए तैयार रहना होगा। 46,919 का टारगेट है डाउन साइड का मूव अगर आता है कल के दिन में, लेकिन उससे भी पहले आपको 47,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हो जाता है एक राउंड नंबर। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कल की वीडियो में भी बताया था, अगर डाउन साइड की मूव आती है तो ये नंबर आप याद करके रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए बाउंस बैक होना तय था। मैंने ये भी बताया था कि ये सपोर्ट एक मेजर सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट जाती है तो आपको ऑलरेडी एक डाउन साइड की मूव दिख जाएगी, लेकिन मार्केट में ओपनिंग ही गैप अप हो जाती है, लेकिन सेलर्स एक्टिव थे तो मार्केट में
थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट के बाद क्या हुआ, एक बड़ी गिरावट आई है, वो भी सेकेंड हाफ में। पूरे दिन मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट बना रहा। अभी फिलहाल कल के लिए क्या हो सकता है ये देखते हैं। कल की अगर बात करें तो 47,500 का लेवल है जो मैंने तुरंत मार्क किया, अभी आप देख सकते हैं। तो 47,500 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन कर जाती है तो ही आपको एक अपसाइड की मूव मिलेगी, वो भी पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा अपसाइड की मूवमेंट के लिए। 47,500 में एक 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको वेट करना है। जैसे ही कैंडल क्लोजिंग होगी उसके बाद जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आपको एक अपसाइड की मूव मिल जाएगी, लेकिन पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा। 47,500 से ऊपर अगर सस्टेन करती है मार्केट तो 47,900 तक का आपका टारगेट ईजिली अचीव हो सकता है। अदरवाइज डाउन साइड के जो मैंने टारगेट दिए हैं 200 to 300 पॉइंट के, वो आपको ईजिली अचीव हो जाएंगे। अगर डाउन साइड का मूव कल फिर से कंटिन्यू होता है तो 47,000 का मेजर सपोर्ट मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, निफ्टी 50 इंडेक्स की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% निफ्टी बैंक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी मॉर्निंग टाइम में, लेकिन अभी देख सकते हैं 207 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स की बात करें तो फिलहाल 216 पॉइंट अप है। नैस्डैक की बात करें, S&P 500 की बात करें तो 66 पॉइंट है, और नैस्डैक की बात करें तो 300 प्लस पॉइंट चल रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ग्लोबल मार्केट में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है, पर यहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आने का कारण क्या था? लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले ही बोला था, देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो आपको यहाँ पे ध्यान तो देना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है कहीं से। गैप अप ओपनिंग होने के बाद लोगों ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग लाने की कोशिश की। अब पैनिक सेलिंग आने के चांसेस कब हैं? अगर 47,500 से नीचे मार्केट रहती है तो ये मानिए कि पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। और अगर 47,000 का लेवल और 46,900 के नीचे मार्केट निकल जाती है तब आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 46,500 तक। तो ईजिली अगर मार्केट 1,000 पॉइंट्स नीचे जा रही है तो आपके एक अच्छे पैसे बन सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं, बट यहाँ पे सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट जिस जगह कंसोलिडेट कर रही है या जिस जगह आज क्लोज हुई है वहाँ पे आपको कोशिश करना है कि कोई भी ट्रेड ना बनाए, क्योंकि यहाँ से अगर 200 to 300 पॉइंट के रेंज में रहती है तो यहाँ पे इजीली आपके स्टॉप लॉस हंटिंग भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो कम से कम इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। 47,500 मैंने इसीलिए बोला है कि यहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स दोनों मौजूद रहते हैं। तो जैसे ही मार्केट 47,500 के ऊपर निकलना स्टार्ट होगी तो अगर बायर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेलर्स के स्टॉप लॉस कटना चालू होंगे। तो 47,500 में जैसा कि मैं बताता हूँ ऑप्शन चैन एनालिसिस करके, वो लाइव मार्केट में अपडेट मैं कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, लेकिन यहाँ पे पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा। ये लेवल आप बैंक निफ्टी में नोट करके चलिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। चलिए निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेता है, अच्छी गिरावट आई है, लेकिन अगर बात करें एक सपोर्ट मैंने बताया था, उस सपोर्ट के आसपास ही मार्केट की क्लोजिंग आई है आज भी। अभी इस सपोर्ट के बारे में मैंने कल बताया था 21,500, तो 21,500 के आसपास ही मार्केट आके निफ्टी 50 आके एक रिवर्स लेने की कोशिश कर रही है। अगर ये हैमर कैंडल बन गई है तो ये मानिए कि कल अगेन आपको एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है, लेकिन कब? जब मार्केट 21,600 के ऊपर निकलेगी तब। यहाँ एक सपोर्ट भी था और यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। जब मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग देगी प्रॉपर वे में तभी आपको एक अपसाइड की मूव कैप्चर आप कर पाएंगे और सी साइड की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और जब इसका हाई ब्रेक होगा, पेशेंस के साथ आप वेट करिएगा, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा तो आपको अपसाइड में मूवमेंट मिल जाएगी और एक बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगी 21,720 के आसपास की। तो ये एक बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं निफ्टी 50 में, 100 to 150 पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट होते हैं। और जैसा कि मैंने बोला था 21,500 से नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपको एक बड़ा डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये टारगेट मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है 21,420 के आसपास का। तो कब ये आपका टारगेट पूरा कब होगा? जब 21,500 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाएगी। फिलहाल मार्केट चल रही है 21,550 के आसपास, तो मार्केट में जब तक 500 के ऊपर है तब तक आपको
डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी अभी नहीं देखनी फिलहाल। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुआ है और हैमर कैंडल बना के क्लोज़ हुआ है तो आपको सतर्क हो जाना है यहीं से कि मार्केट में कल कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट के लिए ग्लोबल मार्केट का एक अपडेट दिया था आज सुबह मॉर्निंग में, तो वैसे ही कल भी मैं यूएस मार्केट का जो भी अपडेट या जो भी डेटा निकल के आता है वो मैं अपडेट करूँगा। उसको देख के आप काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या मार्केट ओपनिंग होने से पहले एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट में गिफ्ट निफ्टी 200 to 300 पॉइंट्स अप चल रहा था। तो इसी के चलते मैंने बोला था कि गैप अप ओपनिंग की संभावना है, और आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग तो देखने को मिली, लेकिन मार्केट में एक रेजिस्टेंस पॉइंट होने के कारण मार्केट अगेन डाउन साइड का एक बढ़िया सा मूवमेंट। तो देखिए मार्केट में इसीलिए स्टॉप लॉस और टारगेट दिए जाते हैं। अगर मार्केट में डाउन साइड का मूव दिख रहा है तो कहाँ तक इसका स्टॉप लॉस है या टारगेट है, फिर अप साइड जा रही है तो कहाँ पे इसका टारगेट है। इसीलिए मैंने आज भी आपको एक टारगेट एंड स्टॉप लॉस बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,500 का जैसे मैंने सपोर्ट बताया है, जैसे ही इसके नीचे मार्केट निकलेगी वन वे मूवमेंट में आपका फर्स्ट टारगेट पूरा होगा। और 21,700 का टारगेट कब आपका पूरा होगा, जब 21,600 से ऊपर की ओर सस्टेन कर जाएगी तभी। उसमें भी वॉल्यूम अच्छा रहना चाहिए, आपका ग्लोबल सेंटीमेंट अच्छा रहना चाहिए, और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी बनी रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी बड़ी निगेटिव न्यूज़ आएगी तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वो उसमें एक्टिव रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह प्रोवाइड कर दी है, जाके विदिन 5 सेकेंड ज़रूर से ज्वाइन करिए। और किसी भी तरह का आपको डाउट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9:15 पे एंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।